बेटा आज मैं पढ़ने वाला हूँ नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, यानी कि ग्राफ के बारे में पढ़ना है। और ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है बार ग्राफ, एक होता है पाई ग्राफ, एक होता है हिस्टोग्राम, एक होता है लाइन ग्राफ। तो यही आपके सिलेबस में दिए गए हैं 4 ग्राफ, जिसका नाम पहला है ए बार ग्राफ, दूसरा है पाई ग्राफ, तीसरा है हिस्टोग्राम और फिर है लाइन ग्राफ। तो एक एक करके हम ग्राफ को पढ़ेंगे और समझेंगे कि होता क्या है और कैसे ही करेंगे। ठीक है, पहले हम इस चीज़ को इंट्रोडक्शन समझ लेंगे। ठीक है, समझो मेरी बात। पहले बेसिक कंप्लीट कर लेंगे इस पूरे चैप्टर का, फिर हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज। सीधे हम एक्सरसाइज पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर समझ नहीं आता, बेसिक नहीं अगर तुम्हें पता है तो इसका मतलब ये है कि आप एक्सरसाइज बिल्कुल भी कर ही नहीं पाएंगे। तो पहले एक एक चीज़ को लिख लो, यहाँ पे चारों ग्राफ का नाम लिख लो। एक बार ग्राफ होता है, पाई ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम होता है, लाइन ग्राफ होता है, चारों को लिख लो। फिर हम एक एक करके उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। दिख रहा हो तो इसको ऑन कर दो, इसका दिख रहा है। हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं। देखो ये बार ग्राफ क्या होता है, बार इसको पहले लिख लिया ना। अच्छा, हाँ, बार ग्राफ क्या होता है हम भैया देखो यहाँ पे एक बार ग्राफ बना दो, हम आपको समझाते हैं कैसे क्या इसको। ठीक है, बनाओ मेरे साथ में, बना दो। बार ग्राफ क्या होता है, ये तुम्हारे सामने जो ये फिगर दिया गया है ना, ये सेम टू सेम आपके एग्जाम में जो आएगा ये ऐसे ही बन के आएगा। ठीक है, सेम टू सेम। एक तरफ एक चीज होती है, जैसे इसमें दिए टर्म, और इसमें क्या दिया हुआ है, मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो उसने किस किस क्लास में या किस टर्म में कितने मार्क्स उस लड़के ने पाया। ठीक है, तो फिर भैया यहाँ पे पहला ग्राफ देखोगे, जब फर्स्ट वाले जो फर्स्ट जो क्लास है इसमें कितना ग्राफ उसका दिखाएंगे हमें, ये 20 और 30 के बीच में, इसका मतलब ये 25 हुआ होगा। इसका मतलब ये कितना है, 25 है। ये देखो, ये सेकंड वाला देखो, यहाँ पे सेकंड में कितना पाया है, 35 है। ठीक है, और थर्ड में जब जाओगे तो हमें 40 के बीच में कितना होता है, 45 है। ये 45 का होता है। इतनी तो बात समझ में आ रही हो। ठीक है, ये तुम्हारा ग्राफ वहाँ पे बन के आएगा ना, वहाँ पे ये नहीं तेरा ये बना के रखा नहीं, ये बन के आएगा। वहाँ से आपको क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। कैसे क्वेश्चन निकालोगे, क्वेश्चन यहाँ पे दिया नहीं, हमने बनाया है, तो अपने मन से क्वेश्चन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अपने मन से। तो हो सकता है कि उस लड़के का जो ये लड़का पढ़ रहा है, स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, इसमें पूछेगा कि फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का रेशियो बताओ, दोनों का रेशियो बताओ कि उसने कितने कितने मार्क्स पाए हैं। यानी कि फर्स्ट मार्क्स आप ये भी पूछ सकता है कि मार्क्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। देखो यार, देखो ये क्वेश्चन को, मार्क्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हटा देते हैं, रेशियो लिखो, रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, और आगे लगा देना क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। कोई फर्क टर्न रेशियो, टर्न, हाँ पहले यहाँ से कि पहले वहाँ से मार्क्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, अगर वो रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, या यहाँ पे को रेशियो ऑफ मार्क्स ये हटा दो, रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। ये मेरा क्वेश्चन बन गया। और अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहते हो, यहाँ पे ये भी लगा दो, व्हाट इज रेशियो ऑफ मार्क्स एंड फर्स्ट एंड सेकंड इन ये भी लिख सकते, इन बार ग्राफ, या इन दिस बार ग्राफ। डन।
और वहाँ पे ये भी दे सकता है, फिगर का नाम दे सकता है M1 तो यहाँ पे ब्रैकेट में 1.1, वहाँ पे फिगर का मतलब एफ लगेगा, फिगर एफ आई लगा के 1.1 लिखेगा, 1.1 लिख देगा। तो वहाँ पे हमको ये समझना है कि ये जो फिगर है ना ये 1.1 से लिया गया है। ये जितना क्वेश्चन जो भी कहेगा क्वेश्चन वो क्या क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, इस फिगर से लिया गया 1.1 से। तो ये भी क्वेश्चन कह सकता है, ठीक है, क्वेश्चन घुमा सकता है क्योंकि चीज वही रहती है। तो कुछ कह रहा है व्हाट इज रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म इन दिस पैराग्राफ, यानी कि इस पैराग्राफ में हमें फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का रेशियो पता करना है, वो कितने मार्क्स पाया है। तो फिर भैया रेशियो क्या होता है, देखो रेशियो तो पता है, क्योंकि देखो फर्स्ट ऊपर रखेंगे फर्स्ट एंड रेशियो सेकंड, ठीक है। जो फर्स्ट का रेशियो मतलब मान लेते हैं x है, क्योंकि x और रेशियो ये y, मतलब फर्स्ट टर्म में x पाया है और सेकंड टर्म में y पाया है, तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा x रेशियो y। लेकिन यहाँ पे x y थोड़ा ना है, यहाँ पे हमको दिया गया मार्क्स, मार्क्स को देखना पड़ेगा भैया फर्स्ट और सेकंड। अब ये फर्स्ट में गया तो फर्स्ट मतलब मेरा नहीं है, फर्स्ट और सेकंड को सिर्फ देखेंगे। तो फर्स्ट में कितना देखो 25, कितना है 25 मार्क्स लिख लेंगे बोलो, और रेशियो लगा तो रेशियो लगा लेंगे। पहले ये जरूर लिख लेंगे फर्स्ट टर्म रेशियो सेकंड टर्म, ये लिख लेंगे। तो फर्स्ट का फर्स्ट के नीचे, सेकंड का सेकंड के नीचे। तो अब देखो सेकंड में कितना है 30 और 30 है नहीं। अब जो रेशियो में क्या होता है, जो चीज कट रही होती है एक संख्या से वो हम हटा देते हैं। अब भैया इसमें देखो 5 से ये भी कैसे हो रहा है, हम तो भैया इसको 5 × 5 ले सकते हो, रेशियो 5 × 6 ले सकते हो। अब देखो 5 5 क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन है, कॉमन नहीं है, तो ये 5 इसमें भी 5 इसमें भी, तो क्योंकि काटी में नहीं हटा देंगे, बोलो हटा देंगे। तो 5 रेशियो 6 बोलो, ये किसका, ये रेशियो किसका आ गया, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का किसका है ये मार्क्स, बोलो उस लड़के का फर्स्ट सेकंड के टर्म का मार्क्स का रेशियो कितना आया है 5 रेशियो 6, कितना आया 5 रेशियो 6। जल्दी नोट करो। प्रॉब्लम कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम हो तो बताओ, अभी दोबारा समझा दें। सर ये आपने काटा है 5/6 की क्या किया है, कौन सा 5/6 का, एक बार बताओ 25 और रेशियो 30 इतनी बात तो ना ही होगी ना। हाँ तो भैया 25 को हम क्या ले सकते हैं 5 × 5 और 30 को ले सकते हैं 5 × 6। तो भैया 5 तो दोनों में कॉमन है ना, तभी यह भी कह सकते हैं कि 5 से कैंसिल कर दो, कैंसिल यहाँ दिखाया नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है, तो जो कॉमन चीज होती है उसको हम यहाँ से डिसऑर्डर कर देते हैं, यानी हटा देते हैं, यहाँ से क्या कर देते हैं एलिमिनेट कर देते हैं। तो भैया एलिमिनेट यहाँ से कैसे करोगे, जो 5 देखो 25 जो हो रहा है 5 से भी कैंसिल हो रहा है, 30 भी 5 से कैंसिल हो रहा है, तो भैया 5 से कैंसिल हो तो 5 भी देगा, और 5 से कैंसिल 6 में 5 भी 6 में हमने क्या किया, हमने बेसिक बता दिया कि हमने 25 को क्या तोड़ दिया 5 × 5, 30 को तोड़ना 5 × 6 में, तो लिखा चीज वही है, 5 दोनों में कॉमन है तो 5 हट जाएगा। तो रेशियो में क्या चीज होती है जो सेम होती है वो कट जाती है या हट जाती है, दोनों बात कह सकते हो, लेकिन वो वहाँ पर दिखाते नहीं है कि कट गई है हट गई, सुनो मेरी बात। तो हमें जो हटने के बाद में जो चीज रेशियो बचती है तो हमें 5 रेशियो 6 हो जाएगा, ये बात है भाई। अब कोई प्रॉब्लम हो, हम लोग दूसरा क्वेश्चन आते हैं। हाँ हो गया, देखो अगला क्वेश्चन बता दो। ऐसे फर्स्ट सेकंड पूछा, ऐसे क्या डालोगे सेकंड एंड थर्ड का, अगर पूछ ले कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म मार्क्स ऑफ फर्स्ट एंड सॉरी सेकंड एंड थर्ड पूछे तो निकालोगे, पूछे व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड पूछे तो निकालोगे ना। इसका देखोगे मार्क्स, इसका देखोगे नीचे रख लोगे, सेकंड और थर्ड के नीचे रख लोगे, डिवाइड कैंसिल कर दोगे, जो आएगा वो 6 रेशियो 9, जो भी आए देख लो अपना 45 ये है और ये सेकंड का कितना है 30 है, 6 रेशियो 9 से कैंसिल हो रहा है 6 रेशियो 9 आ जाएगा, सही बात है। इसमें ऐसे क्वेश्चन बनता है, हमने थर्ड चाहे थर्ड फर्स्ट का लेके देखो, मतलब आप करने का तरीका सेम रहेगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड अब एक रेशियो भी बन गया, अब एक परसेंटेज पे क्वेश्चन बनता है, कैसे बनेगा देखो, पूछेगा व्हाट इज परसेंटेज ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड या फिर मार्क्स लगा लो, बहुत अच्छा ज़्यादा सही रहेगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड, यानी कि सेकंड टर्म का परसेंटेज कितना है फर्स्ट का। देखो यहाँ पे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट का कितना परसेंटेज है सेकंड का, क्योंकि फर्स्ट का परसेंटेज बताना है सेकंड से। तो भैया देखो इसको फर्स्ट का परसेंटेज बताना है सेकंड से, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड
सेकंड टर्म लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो फ्रेंड बताते हैं इसको, फर्स्ट का मतलब वो फर्स्ट कितना परसेंटेज है सेकंड का, ये पूछ नहीं यार। जैसे हम कहें टोटल मेरे पास में 100 है और मेरे पास में 20 रुपया टोटल मेरे पास 100 है और 20 पूछ रहा है, 20 जो है 100 का कितना परसेंट है, मुझे 20 का 100 का तो पूरा कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। या 20 जो है 20 अगर पूछे 100 का कितना परसेंट है, तो भैया परसेंटेज के लिए 1/100 लगाते हैं, 1/100 से 100 कितना आ जाएगा, 20%। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे हमने इजी तरीके से बताया कि तुमको समझ में आ जाए, लेकिन यहाँ पे इजी नहीं होगा, हम इसका कितना मार्क्स वो लिखोगे। फिर ऑफ मतलब इनटू किसके किसके रेफरेंस में कह रहा है, तो ये सेकंड के रेफरेंस में कह रहा है, तो सेकंड के मार्क्स देखोगे, परसेंटेज के लिए क्या करोगे, 1/100 कर दोगे, जो आएगा बेटा वो मेरा क्या होगा, वो मेरा आंसर होगा। पता है इसमें यहाँ पे देखो फर्स्ट मार्क्स कितने हैं 25 और किसके रेफरेंस में पूछ रहा है, सेकंड के, तो सेकंड के कितने हैं 30। अच्छा परसेंटेज है, इसका परसेंटेज है, इसका परसेंटेज कटेगा तो 1/100 बोलो, हाँ होगा नहीं होगा, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू होता है, तो हम 0 से 0 कैंसिल और 5 5 जा 5 2 जा, तो 5 3 कितना होता है 15 15/2 और 15 मतलब होता है 7.5%, यानी कि मेरा जो 25 है, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड का कितना परसेंट है 7.5%। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आई बात समझ, फर्स्ट जो है वो सेकंड का कितना परसेंट है 7.5% है, ये 25 है 25 into 30, इसका कितना पॉइंट 1/0 कैसे होगा, तो 5 2 जा 5 जा 5 3 जा 15 तो 3 होना चाहिए 7.5 लिख लो। बताइए समझ में, ये तो एक क्वेश्चन होता, ये तो क्वेश्चन ऑफ वाला बन गया, ये 77.5 हाँ ये हमने क्वेश्चन बनाया ऑफ वाला ऑफ, लेकिन अगर ये पहले कि ये सेकंड मेरा ये टोटल है, क्या ये टोटल, अब इस टोटल के रेफरेंस में इसका निकालना है तो वो दूसरा आंसर है। देखो ये ऑफ वाला है, ये क्या है ऑफ, ऑफ लगा हुआ है, फर्स्ट एंड ऑफ लगा हुआ है, इसका मतलब आपका मतलब किंतु होता है, तो 25 into 30 तो इसका पूरा परसेंट पूछ रहा है, ये क्वेश्चन हमने निकाला, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन बना के लिख दिया 25 ऑफ 30%, ठीक है, ये मेरा आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं ये ले लूँ, इस टोटल ले लूँ, सेकंड को क्या ले लूँ, इसके रेफरेंस में टोटल ले लूँ, यानी कि इसका अभी इतना कितना परसेंट है, ये जो चीज़ है ये इसकी कितनी परसेंट है, तो उनके लिए यहाँ पे देखो ये कितना है 25 है, और ये कितना था, ये मेरा 30 था, तो मुझे 30 का कितना परसेंट है, परसेंट के लिए 100। अब ये टोटल है, टोटल क्या आता है, नीचे आता है ब्रो। अब ये पूछ रहा है जो पूछा जाता है वो ऊपर, जिसके रेफरेंस में टोटल में पूछा जाता है वो नीचे, और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 से, हम ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 220 आ जाएगा, नीचे आएगा 3 तो हमें 3 8 जा बोलो 24 1 3 3 9 1 बचा 3 3 9, यानी कि ये कितना है 83.3%, यानी कि 25 जो मेरा है वो 30 का कितना परसेंट है 83.3%। लेकिन ये क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन था 25 ऑफ 30%, 25 ऑफ इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, फिर 1/100 आएगा, जो चीज़ आएगी वो आएगी, मेरा आंसर आ जाएगा 7.5। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है और ये भी, दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है। ये कोई कहे कि ये चीज़ दोनों सेम है तो वो बेवकूफ़ है, ठीक है, तो ये चीज़ अलग, ये चीज़ अलग, समझना ही बात। अगर नहीं आती है अगला अगला नंबर पाइड्रा अब देखो सेकंड एंड थर्ड का पूछ सकता है, बोलो सेकंड एंड थर्ड का पूछ सकता है, तो इसी तरीके से हम निकाल लेंगे भैया। अगर सेकंड का थर्ड से पूछे, अगर इसको टोटल रेफरेंस ले तो टोटल रेफरेंस लेगा, इसका मतलब ये चीज़ क्या रहेगी, नीचे रहेगी भैया, ये टोटल के नीचे रहता है, सबसे जो डिनोमिनेटर होता है वहाँ पर रहता है, तो भाई सेकंड कितना है, सेकंड कितना है 30 है, तो ऊपर 30 रहेगा, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, क्या देखो परसेंटेज निकाल लेंगे 100, तो कैंसिल कर दो, कैंसिल होगा 5 9 जा और 5 2 जा 9 3 3 जा और 3 जा, तो कितना आया 200/3, इसी को क्या बोलते हो, तो डिवाइड कर लो, 6 बार जाएगा तो हो जाएगा, 6 बार जाएगा तो 66 2.3, ये मेरा आंसर, ठीक है, ये मेरा क्या है। तो चाहे वो फर्स्ट सेकंड का पूछे, चाहे सेकंड थर्ड का पूछे, चाहे थर्ड फर्स्ट का पूछे, सेम टू सेम आपको करना है, बस इतना ध्यान रखना कि ये टोटल के रेफरेंस में ले रहा है या ऑफ के रेफरेंस में ले रहा है। अगर ऑफ के रेफरेंस में रहेगा तो इनटू होगा तो 1/100 आएगा, अगर टोटल ले रहा है इसका मतलब नीचे टोटल मेरा रहेगा, फिर उसके रेफरेंस में कम करना पड़ेगा कि 30 × 100। बातें समझ, इतनी आई बात समझ।
टोटल और ऑफ का मतलब समझ आया? हम्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझ सकता इसमें। देखो एक ये जो रिलेशन है फर्स्ट और सेकंड का, इस पे 2 क्वेश्चन, फिर इस पे 2 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन, यानी कि 6 क्वेश्चन कर सकते हैं इस पैराग्राफ में परसेंटेज पे, और 6 ही क्वेश्चन कर सकता है उस पे जो भी बताया था रेशियो। तो 12 क्वेश्चन इस पे बना सकता है के अंदर, ठीक है? कितने क्वेश्चन बना सकता है? 12 12 प्रकार से। लेकिन लड़का घूम जाता है, हाई कर चीज नहीं रहती है, घुमा देता है लाइव में। समझना होगा, जैसे ऑफ का मतलब अलग चीज है और टोटल के बेसिस पे लेगा तो अलग चीज आएगी। जैसे यहाँ पर 7 पॉइंट क्या आया था, 5 आया था, कुछ ऐसे करके आया था, और यहाँ पे 83.3 करके आया था। तो ये दोनों में क्या है? जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है मुझे, हैं? दोनों में कितना है? जमीन आसमान का। तो ये चीज दोनों अलग है, क्या है? अलग अलग। अब इसको हटाने में थोड़ा बेसिक निकाल देते हैं, क्योंकि बेसिक मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है। इस बार ग्राफ पे बेटा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? रेशियो के परसेंटेज और फ्रैक्शन हो सकता है, जैसे हम फर्स्ट कितना था, फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो पूछ लेते हैं, फ्रैक्शन पूछ लेते हैं। तो फ्रैक्शन भी एक चीज है, देखो फ्रैक्शन कहाँ से बनता है? रेशियो से बनता है भैया। रेशियो में a अपॉन b, a अपॉन b को क्या कर सकते हो? a रेशियो b लिख सकते हो। तो भैया फ्रैक्शन भी बनती है वो रेशियो से बनती है, बोलो यार। ये कह सकते हैं कि रेशियो जो होता है वो फ्रैक्शन से बनता है, ये भी कह सकते हैं। रेशियो से फ्रैक्शन बना सकते हैं, ये फ्रैक्शन से रेशियो बना सकते हैं, तो दोनों चीज कर सकते हैं। आप समझे? तो भैया किसी भी रेशियो को हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, और किसी भी फ्रैक्शन को हम रेशियो में चेंज कर सकते हैं। इतनी बातें हुई। तो हम क्या करता है हमने, जैसे पहले का क्या था 25 था, सेकंड का क्या था, सेकंड का कितना था 30 था, और थर्ड का कितना था 45 था। अब इसमें अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का फर्स्ट ऑफ सेकंड ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। अगर मैं कहूँ फर्स्ट ऑफ सेकंड ये अलग चीज है। अगर ये पूछे कि फर्स्ट ऑफ टोटल सेकंड, टोटल सेकंड परसेंटेज लगा लेना, तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, दोनों में अलग चीज है। कभी हमने बताया है, तो हमको समझना पड़ेगा कि टोटल के रेफरेंस में पूछ रहा है, इससे फाफ लगा के पूछ रहा है, दोनों चीज़ों। अब यहाँ पर इससे भी पूछ सकता है, सेकंड थर्ड से पूछ सकता है, और थर्ड फर्स्ट से पूछ सकता है। वो चाहे रेशियो हो, वो चाहे फ्रैक्शन हो, वो चाहे परसेंटेज हो, बोलो। या इधर देखो हम लोग, या तो इंक्रीज करके पूछ सकता है कि ये कितना इंक्रीज हुआ है। मेरी बात सुनो, कितना इससे मतलब पूछ सकता है कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो, कितना ज़्यादा है ये फर्स्ट, कितना ज़्यादा है सेकंड से, या फर्स्ट सेकंड कितना इससे कम है। तो पूछेगा वही, मैं तुम्हें वही पूछी जाती है जो पूछने के लायक होती है। ऐसा नहीं कुछ भी पूछ लेगा, आंसर जिसका आएगा मैं ऐसे बनती है कि जैसे उसका आंसर वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, मतलब आंसर ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिया कुछ भी कर दो, नहीं। आंसर क्वेश्चन बनता है तो वो सोच समझ के बनता है कि इसका किसी न किसी प्रकार से उसका रास्ता भी निकाला जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन कर सकता है लड़का, इस तरीके से बनता है। तो भैया इंक्रीज भी पूछ सकता है, बोले इधर देखो, इंक्रीज भी पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, डिक्रीज पूछ सकता है। और जब इंक्रीज और डिक्रीज में आ जाएगा तो इसी इंक्रीज परसेंटेज और डिक्रीज परसेंटेज पूछ सकता है। इसके बेस में टोटल कि कितना इंक्रीज हो रहा है, जैसे हम कहें फर्स्ट सेकंड से कितना ज़्यादा है, तो भैया इसको माइनस कर लेते हैं। भैया फर्स्ट ज़्यादा नहीं कम है, हम भैया फर्स्ट सेकंड से कितना कम है, तो भैया माइनस कर लेंगे सेकंड से माइनस फर्स्ट कर लेंगे, तो 30 माइनस 25 कितना आएगा 5। तो ये क्या है बेटा, ये मेरा डिक्रीज है, ये क्या डिक्रीज, तो भैया डिक्रीज परसेंट कितना हो जाएगा, डिक्रीज परसेंट कितना हो जाएगा, हमको 5 अपॉन टोटल कितना, टोटल अब किसके रेफरेंस में ले रहा है, तो भैया पूछ के रहा है फर्स्ट कितना कम है, किसके रेफरेंस में, सेकंड के रेफरेंस में। भैया फर्स्ट कितना कम है किसके रेफरेंस में, सेकंड के, जो कम है वो बड़े से कम होगा ना, तो ये नीचे क्या कितना आएगा 30 आएगा, और परसेंटेज क्या है वो हमको निकालना क्या है, 21% निकालना है। तो 5 × 5 5 से 30 होता है, तो भैया तो फायदा हमको 50 मान उसी को करें तो 16/2 याद है। तो चाहे डिक्रीज पूछे, चाहे इंक्रीज पूछे, चाहे डिक्रीज परसेंटेज पूछ लें, चाहे इंक्रीज पूछे, हम कुछ भी कर सकते हैं भैया। बस पूछे ये देख लेना कि जैसे इसका इससे पूछ रहा है, देखो जरा इसका ऐसे तो ये पूछेगा कि फर्स्ट सेकंड से कितना कम है, या ये पूछ सकता है कि सेकंड फर्स्ट से कितना ज़्यादा है, ये पूछ सकता है कि फर्स्ट थर्ड से कितना कम है, और सेकंड फर्स्ट थर्ड सेकंड से कितना ज़्यादा है। ये इसके लिए फर्स्ट और थर्ड के कुछ भी पूछ ले, तुमको निकालना पड़ेगा। बातें समझे, डिक्रीज निकाल सकते हो, इंक्रीज निकाल सकते हो, उसका परसेंटेज निकाल सकते हो, हाँ कुछ निकालते तुम्हें रेशियो निकाल सकते हो, फ्रैक्शन निकाल सकते हो, परसेंटेज निकाल, सारी चीज़ें हमने बार बार पे बताती है। और यही तुम्हारी चीज़ें सारी चीज़ें वहीं पर ढूंढेंगी, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि ये फर्स्ट सेकंड से कितना परसेंटेज कम है, ये इससे कितना ज़्यादा है, तो वही तुमने बताया कि डिक्रीज इंक्रीज वाली चीज़ें, डिक्रीज में डिक्रीज नहीं होगा उसमें कम ज़्यादा होगा। तो चीज़ें भैया सब वही हैं, तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है। इतने प्रकार के क्वेश्चन इसमें बन सकता है, बातें समझे, और आगे तुमको मिलेगा एक्सरसाइज। तो ये बार ग्राफ की क्या थी, ये इंट्रोडक्शन बेसिक फंडामेंटल टू थिंग्स, ठीक है बस। हाँ हमने बार ग्राफ के बाद में क्या पढ़ना है मुझे, सर्कल ग्राफ, इसको हम बोलते क्या है, पाई ग्राफ बोलते हैं, ठीक है।
तो सर्कल में एक सर्कल दिया होता है जिसमें कुछ आपके पास में सेक्टर दिए होते हैं कि इस पे इतना परसेंटेज काम होगा, इस पे इतना परसेंटेज और इतना। तो ये इसमें कितने सेक्टर हैं? तुमको 1 2 3 4 है। एक है न्यूज़ जो 50% घेरा में है, और ये इन्फॉर्मेटिव जो सूचना को जो चीज़ें हैं वो 10% है, और इंटरटेनमेंट जो है वो मनोरंजन चीज़ें वो 50% है, और स्पोर्ट्स क्या है वो 25%। इसमें कितनी है? 1 2 3 4। एक मेरे पास में सेक्टर ग्राफ है जिसमें 4 चीज़ें हमको दी गई, परसेंटेज में दी गई कि इन्फॉर्मेटिव इतनी है, न्यूज़ इतनी है, एंटरटेनमेंट इतना है, स्पोर्ट्स इतनी बात है इसमें। और यही ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। वो चाहे 4 में बांटते, चाहे 5 में बांटते, चाहे 6 में बांटते, लेकिन आपको करना क्या है? आपको करना वैसे ही जैसे ग्राफ में बताऊँ, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है? इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि बेटा कि टोटल मेरे पास में टोटल जो है, मान लेते हैं टोटल मेरे पास में 500 टोटल। तो अब टोटल के रेफरेंस में ये हर एक क्वेश्चन बना सकता है। कैसे कि भैया इन्फॉर्मेटिव जो है, इन्फॉर्मेटिव कितना कितना टोटल है, टोटल तो वो नंबर में पूछ रहा है, नंबर ऑफ इन्फॉर्मेटिव। तो ये तो परसेंटेज में दिया हुआ है, तो ये नंबर ऑफ निकालना है, जो तो नंबर ऑफ इन्फॉर्मेटिव कैसे निकालो? तो भैया कुछ नहीं करना, हमें टोटल से क्या कर देना है? टोटल का 10% है ना इन्फॉर्मेटिव, तो भैया इसका क्या कर देना है? इसका क्या कर देना है? 10% निकाल देना है। तो निकालो तो कितना आएगा? 550 आ जाएगा। ये मेरा क्या है? ये नंबर में, यानी कि इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो इस पाई ग्राफ में दी गई हैं वो चीज़ 10%। 500 कहाँ हो गया? टोटल 100 होता मान है। लिया, इसको सपोज कर लिया। इसमें जब उसे तो बनाएंगे कि हमने कुछ बनाया है, इसमें दिया ही नहीं है इसमें, तो हमने भैया इसको क्या कर लिया? मान लिया कि टोटल मेरे पास में 500 है, ठीक है। तो 500 में ये 4 चीज़ें बांटी हुई हैं, ठीक है। तो हमको नंबर ऑफ इन्फॉर्मेटिव क्या है? तो भैया ये क्या है? देखो 500, इसका हमने 10% है, तो इसका हम क्या निकाल देंगे? 10% निकाल देंगे। तो ये 0 0 कैसे हो जाएगा? कितना बचेगा? 50। ये कितना हो जाएगा? ये नंबर में कितना हो जाएगा? 50। हम कहें परसेंटेज में कितना? 10% और नंबर में कितना? 50। ये तो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एंटरटेनमेंट पूछेगा, एंटरटेनमेंट कितना है नंबर में? तो हमको भैया टोटल का हम 50% निकाल देंगे, जो चीज़ आएगी वो मेरा क्या हो जाएगा? एंटरटेनमेंट हो जाएगा। ये कितना 50% निकालो, जब कितना आएगा? तो ये 250 आएगा। सीधी सी बात है, 500 का भी रेफरेंस होगा, आप भी होगा, तो 250 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 500 का स्कोर अगर पूछो कितना आएगा नंबर में, तो भैया यहाँ पे नीचे 100 होगा, 0 से 0 कितना होगा? यानी 25 पंचे 125 होता है, यानी 155 आ जाएगा। इसी प्रकार से न्यूज़ का निकाल सकते हो। न्यूज़ का कितना आएगा? तो भैया 500 इंटू 15%, हमने ये कितना आएगा? 0 से 0 से कितना आएगा? 75 नंबर में। तो ये तो वो जो परसेंटेज में दी होती है और नंबर में पूछ ले, और टोटल भी दिया होगा क्वेश्चन में, जब दिया होगा, जब आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेगा उसमें क्या होगा? उसमें टोटल दिया होता है, टोटल दिया होगा। बिना टोटल दिए हुए आपको क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। अगर ये पूछ ले कि टोटल का कितना परसेंट है, ये अगर पूछ ले कि इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं वो एंटरटेनमेंट से कितने परसेंट कम है, इतने परसेंट माइनस कर देंगे। हम तो भैया माइनस तो करेंगे, लेकिन परसेंटेज सीधी माइनस नहीं होता है। हम तो भैया देखो यहाँ पे हम तो भैया नंबर पता कर लेंगे, नंबर इसका कितना आया था? 250, इसका कितना 50, तो इससे ये कितना कम है? तो भैया इसको माइनस कर देते हैं। 200 नंबर में कम हो, कम नंबर में माइनस करोगे, ना कि परसेंटेज में डायरेक्ट, ठीक है। नंबर में पूछ रहा है तो नंबर में हम काम करेंगे, और परसेंटेज पूछेगा तो परसेंटेज में कर देंगे। क्या दिक्कत है? ये इसका करोगे तो कितना आएगा? 40% आएगा, तो डायरेक्ट बता सकते हो ना। ये तो क्वेश्चन भी दिख रहा है कि ये कितना है, ये 10, ये 50, तो ये 40 है 5, भाई 40% कम है। ओ 40 इसमें 45 जोड़ कितना आ जाएगा? 15। तो वही वाली बात है, यहाँ पे नंबर परसेंट नहीं पूछेगा, इतनी चीज़ नहीं पूछेगा कि उसमें दिख ही रहा है, आंसर दिख रहा है, आंसर दिखता नहीं है वो क्वेश्चन पूछता है, यानी यहाँ पर दिखेगा नंबर में दिखेगा। तो पहले नंबर मुझे निकालना पड़ेगा कि टोटल मेरे पास है कितना है, कौन 50 है इसका कितना 50, तो मुझे इसको दोनों क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, माइनस करोगे कितना आएगा? 200 आएगा। अब ये पूछता है कि कितना परसेंट किससे कम है, किससे कम है, इससे कम है, इसका मतलब 250 से पूछता है, बोलो 200 है तो किसी पूछ रहा है, और परसेंट में पूछ रहा है तो हम भैया परसेंट निकाल देते हैं। तो अगर संख्या पूछे तो 200 है, अगर मैं कहूँ संख्या के बारे में निकालना है तो हमें 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना आएगा? 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 80% इससे भी क्या है? कम है, बोलो। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते हो परसेंटेज में, बेटा क्योंकि परसेंटेज क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर होगा तो मैं करूँगा। जोड़ो देखो यार, 25 15 40 हो गया, और 5 1 6 टोटल कितना 100 होता है। तो ये 100 पे करना है, लेकिन हम इसके रिजल्ट में डायरेक्ट परसेंटेज का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल जो 500 दे दिया, तो इसके टोटल के हिसाब से ये चीज़ चेंज हो जाएगी ना। इसका जो निकालोगे 10% तो और चीज़ आएगी, और इसका जो निकालोगे तो कुछ और चीज़ आएगी। इसका मतलब ये है कि मुझे इसका टोटल का निकालना पड़ेगा अलग अलग, इन्फॉर्मेटिव अलग और एंटरटेनमेंट अलग, क्योंकि 500 से मुझे फर्क पड़ जाएगा इस क्वेश्चन पे। क्या फर्क पड़ेगा? इसका मतलब अलग अलग निकाल करके इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा, और इसके डिफरेंस में पूछ रहा है तो ये पूछ रहा है कि इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं वो एंटरटेनमेंट से कितना कम है। तो भैया हम क्या देखो कितना कम है, तो हमने भैया यहाँ पे कम तो निकाल लिया, तो लेकिन इसका टोटल था कितना? टोटल था 250। इसके जो रेफरेंस में पूछा है कितना कम है, तो 250 से नीचे रखोगे टोटल नीचे रहता है,
तो ये इसको कैसे करते हैं, 0 से 0 कैसे हम कहेंगे 5 25, 1 से 200 होता है, जब 25 और जब 100 होता है उसमें डबल कर दोगे 200 हो जाएगा, तो 200 एक बार चला जाएगा, तो 8 और 10 की मल्टीप्लाई में 80% आ जाएगा। बोलो अब वही बात समझ में ना, क्योंकि बेटा यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, अगर हाँ मान लेते हैं यहाँ टोटल कितना दिया होता है, बोलो टोटल यहाँ पे 100 दिया होता है, क्योंकि 100% है तो 100 यहाँ पे दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो हम लोग ये वो टोटल हम कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं परसेंटेज में। लेकिन अगर टोटल यहाँ पे कुछ और दे दे, जैसे 500 दिया है तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 80% आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कितना आ रहा है 40% आ रहा है, तो यहाँ पे गलती हो सकती है। अब जब हमसे टोटल के रेफरेंस में पहुँचेगा तब वैसे नहीं हो, वैसे नहीं हो। देखो इसमें लिखूँ ये सभी का अलग अलग मतलब स्कोर का अलग हमने निकाला है, ये स्कोर का देखो स्कोर का अलग है, यहाँ पे एंटरटेनमेंट का ये है और इंफॉर्मेटिव का हमने निकाला है, और न्यूज़ का यहाँ पे मैंने जगह नहीं दी, यहाँ पे अलग अलग नोट करके फिर ये नोट कर लो, फिर हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, उसको सही से करवा नहीं, अब नहीं करनी। चलो तो अच्छी बात है। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना ऐसे ही आएंगे टोटल, थोड़ा वो घुमाएगा तो हम उसको लैंग्वेज को अंडरस्टूड कर लेंगे, समझो।